जिस प्रकार का अपमान सतपाल मलिक के अंतिम संस्कार के समय सरकारों की ओर से देखने को मिला है, संवैधानिक पद पर रहे व्यक्ति का राजकीय सम्मान के साथ दाह संस्कार तक नहीं किया गया है। ये इस बात का संकेत है कि सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर और एक नेता के भय में इस प्रकार का आचरण कर रही है। सत्यपाल मलिक का सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार न करके एक बड़ा अपमान किया है। विपक्ष तो भड़का ही हुआ है, साथ ही साथ अब बीजेपी के एक बड़े प्रवक्ता ने अपनी ही पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। कई राज्यों के राज्यपाल और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके सत्यपाल मलिक जैसे नेता, जिन्होंने देश की सबसे ऊंची संवैधानिक जिम्मेदारियां निभाई, जब वे सत्ता के खिलाफ खड़े हुए तो उन्हें विरोधी, गलत या गैर वफादार ठहराया गया, और जब उनका निधन हुआ तब उन्हें वो न्यूनतम राजकीय सम्मान भी नहीं दिया गया जो एक पूर्व राज्यपाल के नाते उन्हें मिलना चाहिए था। यह सिर्फ व्यक्तिगत अपमान नहीं है, यह लोकतंत्र के बुनियादी उसूलों की अनदेखी है, जहां सच बोलना, सिस्टम से सवाल करना और नैतिक जिम्मेदारी निभाना अपराध बना दिया गया हो। सत्यपाल मलिक सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वे कई राज्यों के राज्यपाल रह चुके। उन्होंने उस संविधान का पालन किया जिसकी शपथ वे लेते हैं। जब ऐसे व्यक्ति को सिर्फ इसलिए सम्मान से वंचित किया जा रहा है क्योंकि उसने सत्ता से सवाल किया, तो यह बताता है कि सत्ता खुद को संविधान से ऊपर मान बैठी है। और सत्यपाल मलिक को खुद बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके थे, लेकिन उन्होंने सच के साथ चलना पसंद किया, सच बोलना पसंद किया, जिसकी वजह से उन्हें आखिरी समय में भी अपमान ही सहना पड़ा। सत्यपाल मलिक जी को राजकीय सम्मान से वंचित करना शर्मनाक है। उनकी अंतिम यात्रा में भाजपा की नफरत और भाजपा का घमंड साफ दिखाई दिया। जो सच बोलते हैं उन्हें दबाया जाता है, जो भी खड़े होते हैं उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। सत्यपाल मलिक के जम्मू कश्मीर में राज्यपाल रहते हुए आर्टिकल 370 को समाप्त करने का फैसला मोदी सरकार ने किया था। यह फैसला 5 अगस्त 2019 के दिन लिया गया था। संयोग से सत्यपाल मलिक का निधन भी 5 अगस्त को ही हुआ। जाट समाज से आने वाले सत्यपाल मलिक ने राज्यपाल का पद छोड़ने के बाद से मोदी सरकार के खिलाफ बगावती तेवर अपना लिया था। बीजेपी और मोदी सरकार पर वो हमलावर थे। हालांकि उनका यह तेवर शुरू से ही रहा है, जिसके चलते खरी खरी बातें भी कहा करते थे। इसी अंदाज के चलते और राजनीतिक तेवर के चलते सत्यपाल मलिक की सियासी दोस्ती किसी के साथ लंबी नहीं चल पाई। वो कई विचारधारा के हिस्सेदार भी रहे। सत्यपाल मलिक के निधन के बाद उन्हें राजकीय सम्मान न दिए जाने पर विपक्ष ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कई विपक्षी नेताओं और दलों ने इस मुद्दे को सत्ता के अहंकार, असहिष्णुता और लोकतांत्रिक मूल्यों के पतन से जोड़ा है। विपक्ष ने कहा कि भाजपा अब उन लोगों को भी नहीं बख्शती जो संवैधानिक पदों पर रहते हुए सच्चाई के पक्ष में खड़े हुए हैं। कुछ नेताओं ने सवाल किया, क्या यह वही संस्कारों वाली पार्टी है जो अपने विरोधियों तक को श्रद्धांजलि देने की परंपरा निभाने का दावा करती है? और तो और खुद बीजेपी के एक बड़े प्रवक्ता ने सत्यपाल मलिक का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार न होने पर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। जी हां, राजस्थान के भाजपा प्रवक्ता का 4 मिनट 9 सेकंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बीजेपी प्रवक्ता ने अपनी ही पार्टी की खाल उधेड़ी है और जाट नेताओं को अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने की अपील की है। अन्याय जो सत्यपाल मलिक के साथ हुआ, अन्याय जो जगदीप धनखड़ के साथ हुआ। कृष्ण कुमार जानू भाजपा राजस्थान के प्रदेश प्रवक्ता है। उन्होंने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान से नहीं किए जाने और पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को फेयरवेल नहीं देने को भाजपा का पूर्वाग्रह बताते हुए कड़ी आलोचना की है। साथ ही उन्होंने जाट समाज से इस अपमान के खिलाफ आवाज उठाने का भी आह्वान किया है। जानू ने गलत के खिलाफ बोलने की परंपरा जारी रखने का आह्वान किया है। वे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, संजय जोशी आदि भाजपा नेताओं को किनारे किए जाने का भी आलोचना की है। कृष्ण कुमार जानू कोई अन्य पार्टी से भाजपा में आए हुए नेता नहीं है, वे हार्डकोर भाजपाई हैं, इसलिए उनका बयान और भी महत्वपूर्ण है। जरा आप भी सुनिए बीजेपी प्रवक्ता को। नमस्कार दोस्तों, 4 राज्यों के राज्यपाल रहे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे सत्यपाल जी मलिक के देहांत के बाद उनका अंतिम संस्कार देखकर और सरकार का उनके प्रति तिरस्कार देखकर मन बहुत आहत हुआ और
बीजेपी में काम करने वाले जाट नेताओं से कुछ सवाल पूछने की इच्छा हुई। चाहे वो बीजेपी के सांसद हैं, चाहे वो बीजेपी के विधायक हैं, और चाहे वो बीजेपी में विविध संगठनों में या पदों पर पदाधिकारी हैं, उनको एक बात का जवाब तो देना ही चाहिए कि जो सतपाल मलिक के साथ सरकार द्वारा हो रहा है और उस पार्टी की सरकार में हो रहा है जिस पार्टी के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, तो ऐसा सब कुछ आपके साथ नहीं होगा, ये आप क्यों सोचते हैं? जिस प्रकार के तिरस्कार की प्रकाष्ठा की गई है वो किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं ठहराई जा सकती जब तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के लोगों ने, जो आज का नेतृत्व है, आडवाणी जी के साथ जो किया, मुरली मनोहर जोशी जी के साथ जो किया, यशवंत सिन्हा जी के साथ जो किया, प्रवीण भाई तोगड़िया के साथ जो किया, संजय भाई जोशी के साथ जो किया, आदरणीय वसुंधरा जी के साथ जो किया, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा के साथ जो किया, कठपुतली बनाने की जो कोशिश भाजपा का वर्तमान राष्ट्रीय नेतृत्व है धरातल पर मजबूत नेताओं के साथ कर रहा है, ये बहुत ही दुखद विषय है और पार्टी बहुत गलत दिशा में इस सारे कार्यक्रमों के माध्यम से बढ़ रही है। लोग चुप क्यों हैं समझ में नहीं आता। अरे भाई, बीजेपी के जाट नेता अगर उस कौम से आते हैं जो कौम सनातन की विसंगतियों के खिलाफ, और उस समय जब संचार का और जानकारी का इतना साधन नहीं था, तब भी गुरु नानक देव के साथ हो गए थे, जाम्बोजी महाराज के साथ हो गए थे, दयानंद सरस्वती के साथ हो गए थे, तो फिर आज अन्याय के खिलाफ बोलने में उन कथित जाट नेताओं, जनप्रतिनिधियों की जबान तालू से क्यों चिपक रही है? जिस प्रकार का अपमान सतपाल मलिक के अंतिम संस्कार के समय सरकारों की ओर से देखने को मिला है, संवैधानिक पद पर रहे व्यक्ति का राजकीय सम्मान के साथ दाह संस्कार तक नहीं किया गया है, ये इस बात का संकेत है कि सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर और एक नेता के भय में इस प्रकार का आचरण कर रही है। और जाट वो जाट नहीं है जो भय से ग्रसित होकर अपने सिद्धांत से समझौता करे। विगत दिनों हमने उपराष्ट्रपति का जिस प्रकार का अपमान हुआ, ठीक है उन्होंने इस्तीफा दिया होगा, लेकिन राज्यसभा में उनका विदाई भाषण नहीं हुआ, उनकी फेयरवेल पार्टी नहीं हुई। ये सरकार का अहंकार नहीं तो और क्या है? और सरकार के अहंकार से टकराना जाट का संस्कार है, और जो जाट अपने संस्कार से विमुख हो गया वो कैसा जाट है? और ये सब देखकर भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले जाट अगर चुप रहते हैं तो लानत है उन पर। वो पार्टी के चमचे कहला सकते हैं, कौम के सरदार नहीं, कौम के सच्चे प्रतिनिधि नहीं। इसलिए एक बार फिर मैं उनको आह्वान करूंगा और चुनौती दूंगा कि गलत के खिलाफ बोलने की जाट की परंपरा को बंद नहीं करें। ये पद, ये प्रतिष्ठा उनको भी मिली थी, जगदीप धनखड़ जी को भी मिली थी, सतपाल मलिक जी को भी मिली थी, लेकिन उनका जो अंतिम समय में हस्र पार्टी द्वारा किया गया, सरकार द्वारा किया गया है, वो उनकी अतिरिक्त चापलूसी का ही परिणाम था। आप सब भी सजग रहें, अगर चापलूसी के रास्ते पर चलते रहे तो वही सम्मान, वही अपमान आपके हिस्से भी आ सकता है। इसलिए न्याय और अन्याय की लड़ाई में हमेशा अन्याय के खिलाफ बोलें, न्याय के साथ खड़े हों, यही पर्याप्त संदेश है। जय हिंद। तो देखा और सुना आपने किस तरह से बीजेपी प्रवक्ता ने अपनी सरकार को घेरा है। जम्मू कश्मीर, बिहार, मेघालय और गोवा के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बुधवार को निधन हो गया था। सत्यपाल मलिक के पास कुछ समय के लिए ओडिशा का भी अतिरिक्त प्रभार रहा और उनका 5 अगस्त को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। सत्यपाल मलिक का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ न होने पर बवाल मचा हुआ है। कश्मीर के राज्यपाल पद से हटने के बाद मलिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखर विरोधी हो गए थे। ऐसा माना जा रहा है कि मोदी सरकार के इशारे पर स्थानीय प्रशासन ने उनकी पार्थिव देह को राजकीय सम्मान नहीं दिया। संभवतः यह पहली बार हुआ है कि किसी पूर्व राज्यपाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री की अंत्येष्टि बिना राजकीय सम्मान से की गई हो। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।